तो सभी लोगों का बहुत बहुत सबसे पहले तो अभिनंदन करना चाहूंगा आदरणीय त्रिलोकचंद छाबड़ा जी का। उनके चरणों में वंदन है कि आज उन्हीं के कारण जो है हम यहाँ पर हैं और आज आप सब लोगों से मिल पा रहे हैं। तो और जिस प्रकार की उनकी उपस्थिति रहती है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत मनोबल देती है, और मनोबल देने के साथ साथ में जिस प्रकार से आज आरसीएम परिवार इतनी नई ऊंचाइयों पर पहुंचा है उसमें उनका योगदान जो है वो सबसे नंबर 1 पर है इस सिस्टम को ताकत देने में। तो उनके चरणों में वंदन करते हुए ये प्रोग्राम की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। आज के इस प्रोग्राम की आदरणीय लखन जी ने जो शुरुआत करी है, बहुत बहुत शानदार आप एक बहुत मैच्योरिटी के साथ प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और आज के इस प्रोग्राम को हमारे बीच में जो है गौरवान्वित करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रीचार्ज परिवार की तरफ से हमारे सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़ी हस्ती डॉक्टर कपूर साहब यहाँ मौजूद हैं, जो हमें बहुत कुछ चीजों में गाइड करते हैं, हमारे भी गुरु हैं और हम सबके आदरणीय हैं। आज वो इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, आपको बहुत सारे विषयों के बारे में बताएंगे। इसी के साथ साथियों आज मैं स्वागत करना चाहूंगा कोर लीडर्स आदरणीय मूर्ति सर का, जो मुझे दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी जो हमारे सम्मानीय कोर लीडर अगर आज इस प्रोग्राम में मौजूद है तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। धनराज जी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ साथ में जो हमारे कोऑर्डिनेटर धनराज जी और लाखन यादव जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ जितने भी हमारे टेक्निकल अचीवर्स आज इस प्रोग्राम में आए हैं, रॉयल्टी अचीवर्स प्रोग्राम में जो आए हैं, रूबी स्टार रूबी लेवल के अचीवर्स अगर प्रोग्राम में मौजूद हैं, और हमारे जितने एसोसिएट वेयर जो इस प्रोग्राम में समय निकाल के आज आए हैं, आप सब लोगों का न्यूट्रीचार्ज परिवार बहुत बहुत स्वागत करता है। आप इसी तरीके से सिस्टम को, आरएसएम बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाते रहें और उसमें न्यूट्रीचार्ज का योगदान आप लेते रहें। यही हमारी सबके साथ में मंशा है, यही हमारी इच्छा है। और साथियों, आप जैसा जानते हैं कि न्यूट्रीचार्ज जिस प्रोडक्ट के ऊपर काम करता है, जिस विषय पे काम करता है, वो हमारे सिस्टम का एक मूल जो है आधार है। और जिस मूल आधार की हम लोग बात करते हैं, स्वास्थ्य रक्षा, और न्यूट्रीचार्ज अपने स्लोगन में आप सब लोगों को बोलता है सबसे पहले सेहत। सबसे पहले सेहत का मतलब ये होता है साथियों की जिंदगी में हम कोई भी काम करें, जब तक हमारा स्वास्थ्य हमारे कब्जे में नहीं, हमारे हाथ में नहीं है, हम जो है कोई भी जीवन की बड़ी ऊंचाई को नहीं छू पाएंगे। स्वास्थ्य के ऊपर महत्व देना बहुत जरूरी है। तो आज का जो विषय है बहुत ही रोचक विषय है, और साथियों ये आपको आज का जो विषय है ये आपको ताकत का उस अंदाजा दिलाएगा जो न्यूट्रीचार्ज ने आपको दे रखी है। आज जब आपके बीच में ये जो टॉपिक डिक्लेयर हुआ होगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स की जब बात करी गई, तो आप लोग हमेशा ये एंटीऑक्सीडेंट वर्ड्स को बहुत सुनते रहते हैं, फ्री रेडिकल वर्ड को बहुत सुनते रहते हैं। तो आज ये एक थोड़ा सा रोचक विषय है, और ये आपको अंदाजा दिलाएगा न्यूट्रीचार्ज के पास कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स की जब आप बात करते हैं, इनको पूरा करने में जो है कैपेबल है, सक्षम है। और आखिरकार एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या है, एक्चुअली रोल क्या होता है इन सब चीजों का। और जहां पर साथियों एंटीऑक्सीडेंट्स की बात होती है, तो आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन का विषय जो होता है वो हर किसी के पास कोई ना कोई उसका एक अपना खुद का ज्ञान जो है वो एक मौजूद होता है कि साहब एंटीऑक्सीडेंट उसे बोला जाता है, एंटीऑक्सीडेंट इसे बोला जाता है। लेकिन साथियों मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक सही दिशा में ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा सटीक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और वो सटीक ज्ञान हमारे बिजनेस को नई ऊंचाई पर लेके जाएगा अगर हमारे उस नॉलेज में पैनापन है, उसमें सटीक जानकारी है, वो हमें एक नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। और आप जैसे जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की जब बात आती है, फ्री रेडिकल्स की बात आती है, तो आपको इस विषय में कई सारे वेबसाइट पे बहुत सारे रेफरेंस मिलेंगे। लेकिन मैं जितने महानुभाव लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपको बिल्कुल अलर्ट करना चाहूंगा साथियों कि आप जो है उन वेबसाइट्स को रेफर करें या उस जानकारी को रेफर करें जिसका सोर्स ऑथेंटिक है। भाई जैसे बोला जाता है ना कि जब हमें कहीं ट्रेवल करना होता है या हमें किसी घर पे खाना खाने जाते हैं, तो हम उन लोगों पे ज्यादा विश्वास रखते हैं कि भाई हाँ यार, इनके घर जाने से खाना बड़ा स्वादिष्ट मिलता है, उन पर भरोसा होता है। हम ट्रेन की यात्रा करते हैं तो हमें पता होता है कि अरे यार ये ट्रेन तो गवर्नमेंट की है, ये ट्रेन सही समय पे पहुंचा देगी, और नहीं पहुंचाएगी तो कम से कम हमें ऐसा कोई जगह पे पहुंचा देगी कि जहां से हम सुरक्षित कर सकें। तो साथियों कुछ चीजों पे हम पे भरोसा होता है। वैसे ही आपको वेबसाइट जो होती है जानकारी देने वाली, उन पे आपको भरोसा होना चाहिए कि कहां पर आप वो इंफॉर्मेशन को लें जो आपके नॉलेज को बढ़ा सके। इधर उधर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। आप जब गूगल पे सर्च करते हो, आजकल गूगल एक माध्यम हो गया है जहां पर आपको करोड़ों की इंफॉर्मेशन पेजेस की मिलेंगे कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताएंगे, फ्री रेडिकल के बारे में बताएंगे, लेकिन सटीक जानकारी कहां से मिले वो आपके लिए जानना जरूरी है। यह विषय आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, यह आपके बीच में जानना जरूरी है। तो मैं एक छोटा सा साथियों आपके बीच में यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार हम किस विषय के लिए आपके बीच में इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का न्यूट्रीचार्ज परिवार में आज जो है हमारा टॉपिक है, उस विषय के लिए आप सब लोग जो आए हैं उन सबका स्वागत है। और सबसे पहले सेहत, जिस मुख्य मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, और उस पर आप सब लोगों का ध्यान दिलाना चाहूंगा साथियों। जीवन में
अगर सबसे महत्वपूर्ण मानिए तो अपनी सेहत को मानिए, सबसे ज्यादा फोकस अपनी सेहत पे कीजिए। और आप जैसा जानते हैं साथियों, देखिए यहाँ पर कोई धार्मिक बात नहीं करना चाहूंगा, इसको आप कोई भी व्यक्ति अन्यथा मत लीजिए, लेकिन जो है मैं आपको कहना चाहता हूं कि श्री गणेश, आज गणेश चतुर्थी, मतलब जो है आज अनंत चतुर्दशी है, और आज के दिन जो है गणेश जी विदा लेते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमें थोड़ी सी कुछ बातें हमारे जो भी बड़े हैं, ऊपर वाला है, हमें उससे जरूर सीखना चाहिए। हमें इन महाराज जो हैं, जिन्हें प्रथम पूजन का कहा जाता है, वो हमें सिखाते हैं कि हमारे सुनने की क्षमता हमारी ज्यादा होना चाहिए। आंखें इनकी छोटी है, वो दिखाती है कि हमारा कंसंट्रेशन सही हो, सही दिशा में हम लोग काम करें, अपने फोकस से जो है हम भटके ना, सुनने की क्षमता ज्यादा हो, बोलने की क्षमता कम हो। इसी के साथ साथ साथियों, ये जो पेट बड़ा दिखाया जाता है ईश्वर का, भगवान का, ये रूप ये दिखाता है कि हमें एब्जॉर्ब करने की क्षमता, जिंदगी के सुख दुख सब जीवन का पार्ट है, ये सब आता रहेगा, हमें उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता होना चाहिए। ये हमें एक इनकी तरफ से एक मैनेजमेंट का लेसन मिलता है ईश्वर की तरफ से। इसके साथ साथ में साथियों जो है ये मोदक प्रिय कहा जाता है। और मोदक प्रिय का मतलब क्या है साथियों? मोदक प्रिय का मतलब होता है कि जिंदगी के हर उन पलों का आनंद लें जो हमें ऊपर वाले की देन से मिलते हैं, हर खुशी को हम लोग बांटें, हर खुशी का हम लोग एंजॉय करें। और आज के दिन साथियों, जब गणपति विदा हो रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में जो बड़ा उत्साह के साथ मनाया जाता है, आज पूरा ये पर्व का दिन है, हर देश में ये पर्व के रूप में मनाया जाता है। मैं आप सब लोगों को बोलूंगा कि सर, ईश्वर से हम आशीर्वाद लें, जिस भी ऊपर वाले को हम मानते हैं कि हमारा जीवन अच्छा चले, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। और त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो सेहत के प्रति और भी हम लोग जो है अपने आप को जागरूक बना के चलें। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये 4 पिलर्स पे टिका हुआ है। और 4 पिलर्स की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला होता है साथियों उस पिलर में, वो है आपके प्रोडक्ट का यूज करना। जब आप प्रोडक्ट का यूज करते हो तो आपका प्रोडक्ट पे भरोसा बढ़ता है। वो चाहे आरसीएम बिजनेस का कोई भी प्रोडक्ट, आप उसका उपयोग करेंगे तो आपको उस पर भरोसा होगा, विश्वास होगा। पहला होता है प्रोडक्ट का यूज। दूसरा होता है सिस्टम में जो है प्रोडक्ट की सेलिंग करना। देखिए, आपकी इनकम तब आएगी जब प्रोडक्ट को सेल करने पे आप आते हो। तीसरी चीज होती है नेटवर्क का निर्माण। नेटवर्क तब बनेगा साथियों जब हमारे सिस्टम में अच्छे यूजर और अच्छे सेलर होंगे, तभी हमारा नेटवर्क बनेगा। इसलिए हमें नेटवर्क का निर्माण तब करना चाहिए जब हमारी टीम में अच्छे यूजर और अच्छे सेलर्स हों। और चौथी पायदान होती है साथियों, वो होता है हमारा नॉलेज, और नॉलेज से स्किल डेवलप करना। देखिए साथियों, ज्ञान लेना यूट्यूब पे भरमार है, आपको कई सेशंस मिलेंगे, कई सारी ट्रेनिंग्स मिलेगी, मोटिवेशन के इतने स्पीच मिलेंगे। लेकिन साथियों, एक बात को समझना होगा कि ज्ञान जो है वो चौथी पायदान है। वो जरूरी है सिस्टम के लिए, लेकिन सिर्फ ज्ञान ही जरूरी नहीं है। आपके लिए चारों काम करना अपनी सफलता के लिए जरूरी है। सिर्फ ज्ञान मत लीजिए, सिर्फ यूज भी मत कीजिए, सिर्फ नेटवर्क भी मत बनाइए। ये चारों दिशाओं में, जैसे गाड़ी के चारों पहियों की हवा बराबर होना चाहिए, वैसे ही आपको अपने सिस्टम में सफलता चाहिए। तो इन चारों पे काम करें। लेकिन आज जो है साथियों, सबसे पहला विषय है प्रोडक्ट का इस्तेमाल। और प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके साथियों, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि हमेशा लोग पूछते हैं कि सब आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। कोई बोलता है साहब मेरी जिंदगी में मेरी माँ बहुत महत्वपूर्ण है, कोई बोलता है मुझे मेरी बेटी से बहुत प्यार है, कोई बोलता है मुझे बेटे से बहुत प्यार है, किसी को पिता से बहुत लगाव है। हर व्यक्ति अपना अपना एनालिसिस बताता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा साथियों, जिंदगी में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है हमारी जिंदगी। हम जीवित रहेंगे तो सब कुछ आनंद पूरी लाइफ का ले पाएंगे। इसलिए साथियों, अपनी जिंदगी जीना ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करें, न्यूट्रिशन पे फोकस करें, अच्छी जिंदगी जिए, ताजी हवा, ताजा भोजन, अच्छा न्यूट्रिशन लेना, थोड़ा व्यायाम करना, ये हमारी जिंदगी की जो है परिपाटी बनाना होगी, इसको आदतों में डेवलप करना होगा। तभी हम लोग स्वस्थ रह पाएंगे और भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियों से बच पाएंगे। और साथियों, अब जब बीमारी की बात आती है तो आप जानते हैं कि बीमारियों पे जिस प्रकार का भी स्पेंड हो रहा है, खर्चा हो रहा है, आपने कई अपने परिजनों को पिछले कई वर्षों में, पिछले 2-3 वर्षों में परेशान होते हुए देखा होगा। कितना लाखों रुपया लोगों ने अपना जो है वो स्पेंड किया है जो है हेल्थ केयर के ऊपर, इलाज कराने के ऊपर, अपने परिजनों को बचाने के ऊपर। साथियों, ये हेल्थ केयर का खर्चा आपके न्यूट्रिशन के खर्चे से बहुत कम होता है। आप न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट अगर एक महीने में 1000-2000 का भी यूज कर लोगे तो पूरे साल का 20-25 हजार होगा। शायद 20 साल 30 साल में भी आपका उतना खर्चा नहीं होगा जितना किसी अस्पताल में कोई गलती से भर्ती हो जाए तो आज के जमाने में 8-10 दिन में जो बिल बन जाता है वो इस आपके न्यूट्रिशन के खर्चों से कई गुना ज्यादा होगा। शायद 25-30 साल आप न्यूट्रीचार्ज खाते रहोगे तो भी इतना खर्चा नहीं होगा, जो भगवान न करे कभी किसी को इस दिशा में जाना पड़े। लेकिन साथियों, बीमारी का हम सब लोगों को कारण जानना जरूरी है कि आखिरकार बीमारी क्यों होती है, कारण उसका जानना जरूरी है। बीमारी का सबसे बड़ा रीजन जो आपको समझ में आएगा वो है फ्री रेडिकल्स, आप जिसको उन्मुक्त कण बोलते हैं। उन्मुक्त कण का मतलब ये होता है साथियों, ये वो कण है, जैसे आप हमारे समाज में होता है ना कि भाई सभ्य लोग भी हैं
तो समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत दिशा में जा चुके हैं। कोई चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, कोई जो है अलग दिशाओं में आप देख रहे हैं अभी साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं। तो लोग हमारे समाज में अच्छे भी हैं तो कुछ लोग हमारे समाज में खराब भी हैं। उसी तरीके से साथियों फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये उन्मुक्त कण होते हैं, वो आपके शरीर में कई तरीके से आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इनको फ्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके शरीर में ऐसे ही घूम रहे हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना क्यों आवारा की तरह घूम रहा है, तो ये आवारा कण है, आपके शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीमारियों की जड़ ये फ्री रेडिकल्स हैं। और साथियों फ्री रेडिकल्स के सोर्स आप जानना चाहते हो कि आखिरकार ये हमारे शरीर में घुसते कहां से? भाई कहां से आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स आते हैं? ये फ्री रेडिकल्स आते हैं आपके पॉल्यूशन से, जो आपका धुआं है, आप गाड़ियों से वाहन से चलते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं, वो मेजर सोर्स है कि आपके शरीर में ये खराब चीजें जब प्रवेश करती है तो नुकसान होता है। दूसरी चीज है कि हमारी अनहेल्दी हैबिट, आप लोग जानते हैं साथियों अभी जो जीवन शैली चल रही है, ये फास्ट कल्चर जो आ गया है, फास्ट फूड कल्चर है कि हमको तुरंत रेडीमेड खाना चाहिए। और आप लोग आजकल देख रहे हैं फ्रोजन फूड भी धीरे धीरे चलन में आ गया है। लोग जो है बंद खाना घर में लेके आते हैं, उसको 3 दिन बाद गर्म करके खाते हैं। पिज्जा, बर्गर, देखिए कुछ चीजें जो होती है वो सेहत को, ये सब चीजें हमारा डायरेक्शन, आज की पीढ़ी जो जिस प्रकार से चीजों का उपयोग कर रही है, कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में वो केमिकल्स, हैजार्डस केमिकल, कहीं ना कहीं वो नुकसान वाली चीजें अंदर प्रवेश करवा रही है। दूसरा साथियों एक रीजन है स्मोकिंग। हालांकि निश्चित रूप से पिछले कुछ वर्षों में स्मोकिंग को लेके लोगों की अवधारणा बदली है और अब थोड़ा कम भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का एक बड़ा रीजन है। एल्कोहल, आप सारे लोग जानते हैं कि आज हमारे देश के करीब करीब 15 से 20% लोग ऐसे हैं कि जो रोजाना एल्कोहल का सेवन करते हैं। ऑफिशियल डेटा ये बोलता है कि 18 से 22 करोड़ लोग रोजाना एल्कोहल का सेवन करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है हमारे शरीर में बीमारी का प्रवेश का द्वार है, ये प्रवेश करने का। उसके अलावा साथियों तनाव, देखिए नौकरी जाने का तनाव, जॉब न मिलने का तनाव, उसके अलावा कई बार ऐसा लगता है कि अच्छा बिजनेस जो है अच्छा चल रहा था, बीच में घाटा हो गया, तो बिजनेस का जो घाटा हुआ उससे स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन है साथियों कि आपके शरीर में वो सब चीजें प्रवेश करती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा खुश रहें। परेशानी जिंदगी में आती रहेगी, जाती रहेगी, ये एक जीवन का काल है, चक्र है जो चलता रहेगा। लेकिन साथियों स्ट्रेस भी जो होता है ना, तनाव जो होता है, वो हमारे शरीर में आवारा लोगों को अंदर पैदा करता है, वो आपको कई बार परेशानी बनाता है। और इसलिए आपने देखा होगा जो बहुत तनाव में या अवसाद में, डिप्रेशन में रहते हैं, उनके शरीर में बीमारी आने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके साथ साथ साथियों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आप लोग रोज जो भोजन करते हैं उस भोजन में से भी कई चीजें ऐसी होती है जो शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कारणों का रीजन बन सकती है। आपने कुछ ऐसी चीजें खा ली जो आपको स्वाद में तो अच्छी लगी, लेकिन शरीर को वो उसने नुकसान पहुंचा दिया। तो वो सिस्टम से भी जो अंदर से जो आपके कण निकलते हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स के सारे जनक हैं। आरामदेह जीवन शैली कि भाई दिन भर आराम करना, दरअसल ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है कि आजकल हमारा मूवमेंट कम है, फिजिकल एक्टिविटीज कम है, हमारी जो जीवन शैली इस तरह से बनती जा रही है कि हम डिपेंडेंट हैं पहियों के ऊपर। या चाहे मेट्रो का पहिया हो, साइकिल का पहिया हो, बाइसिकल का पहिया हो, बाइक का पहिया हो, कार का पहिया हो, पहियों पे डिपेंड हो गए हैं, गोल घूमने पे डिपेंड है, चलने पे कम डिपेंड हो गए हैं। और इसी के साथ साथ साथियों ये जो विलन है, ये फ्री रेडिकल जो विलन है, ये इतने सारी चीजें जहां से आपको आती है, ये मैंने आपको कुछ गिनाई। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को ला सकते हैं। ये कुछ कारण मैंने आपको गिनाए हैं। और साथियों ये जब जीवन में हमारे ये फ्री रेडिकल्स आ जाते हैं तो आपका ये विलन जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, ये आपको जो नुकसान करता है वो नुकसान होते हैं आपकी एजिंग प्रोसेस को बढ़ाने का। आप लोग अगर जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, इसका मतलब आपके शरीर में वो उन्मुक्त कण हैं जो आपको बुढ़ापा जल्दी ला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, अरे व्यक्ति 40 साल का है, वो नजर आता है कि आप तो यार 60 साल के दिखते हो, ऐसा लगता है। कई बार हम कई लोगों को मिलते हैं, यार इतनी जल्दी इसकी एजिंग कैसे हो गई, कैसे उसके जो है वो आंखों के नीचे झुर्रियां आ गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। ये सारा रीजन जो है ये फ्री रेडिकल्स का ही है, जो शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं, अंदर से नुकसान कर रहे हैं। आज साथियों बालों का झड़ना या ग्रेइंग होना, ये भी एक रीजन है कि जो कहीं ना कहीं हमारे, आज आप देखेंगे पिछले कुछ वर्षों में कितने सारे जो है बाजार में हेयर कलर आ गए हैं, जो बाल को आपके ग्रे कलर है उनको सफेद कलर को जो है वो काला करते हैं। आप पिछले के जमाने में आज से 20-25 साल पहले देखोगे तो शायद ये नहीं होते होंगे, आज इनकी संख्या बढ़ रही है। और साथियों इसी के साथ साथ आपकी जॉइंट्स की प्रॉब्लम आना, आपके शरीर की हड्डियां दुखना, ये सब जो रीजन है ये इस फ्री रेडिकल के रीजन है। भाई फ्री रेडिकल्स कहां से आते हैं मैंने आपको बताया, ये रीजन क्या है ये आपको बता दिया। ये आपकी आंखों के ऊपर रोशनी का कम हो जाना, आंखों पे दबाव पड़ना, चश्मे लग जाना। उसके साथ साथ साथियों आप लोग अभी रिसेंटली आप लोग देख रहे होंगे कि कई आपने ऐसे घटनाएं सुन ली कि जिसमें व्यक्ति चल रहा था, चलते जाते हार्ट अटैक आ गया,
कई बार आपने सुना होगा कोई व्यक्ति डांस कर रहा था, डांस करते करते उसको हार्ट अटैक आ गया। कई बार आपको पता चलेगा सर कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा था, स्पीच देते देते हार्ट अटैक आ गया। तो ये जो हार्ट अटैक है ना साथियों, ये भी उस फ्री रेडिकल का तकलीफ का नतीजा है जो कभी पता नहीं चल पाता। और ये सारी बीमारियां ये कोई भी नॉक करके नहीं आती है, बोल के नहीं आती है हमारे घर में कि भाई मैं आपके घर में आ रहा हूं। ये वो लोग हैं जो बाहर दरवाजे पे वेट कर रहे हैं कि कब आप गलती करें और आप दरवाजा खुला मिले और अंदर प्रवेश कर जाए। तो साथियों, आप सब लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम आना, आज आप देख रहे हैं इनफर्टिलिटी के सेंटर क्यों खुल रहे हैं, इतने सारे लोग परिवारों में आज जो है वो परेशानियां क्यों बढ़ रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है सेक्सुअल हेल्थ का। और वो भी एक रीजन है कि हमारे शरीर की कमजोरी जो है वो भी एक फ्री रेडिकल का रीजन है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। इसके साथ साथ साथियों, हमारा ब्रेन, आप लोग कई बार आप जो भी बढ़ते क्रम में जो बीमारियां देख रहे हैं, डिमेंशिया देख रहे हैं, भूलने की बीमारी होना, पार्किंसन डिसीज होना, जो ये सब बीमारियां हैं ये हमारे ब्रेन के डीजनरेशन से रिलेटेड है। जैसे जैसे हमारे ब्रेन के टिश्यू कम होते जाते हैं, हमारे शरीर में परेशानियां बढ़ती जाती है। और आज यही रीजन है साथियों कि आप बड़ी संख्या में लोगों को देख रहे हो कि जिनको आज जो है ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल लोगों के पास जाना पड़ता है, ये भी फ्री रेडिकल का रीजन है। और साथियों, अब सवाल ये उठता है कि हमारा स्कोर कार्ड देखें। अब अगर हमारा स्कोर कार्ड, जैसे क्रिकेट का मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, वहां स्कोर कार्ड लगाओ। भाई अगर हमारे स्कोर कार्ड में हमारे फ्री रेडिकल्स ज्यादा है तो जीतेंगे फ्री रेडिकल्स। अगर हमको जिताना है फ्री रेडिकल्स को, तो हमें ये सब नुकसान वाले काम अगर हम करते हैं तो हमारा मैच तो ये फ्री रेडिकल्स जीत जाएंगे। आखिरकार जीतना हमें है, फ्री रेडिकल्स को नहीं जीतना है साथियों। अगर इनको जीतना है तो अगर हमें अपना स्कोर बढ़ाना होगा कि हम अपने शरीर में वो फायदे वाली चीजें लेके आए जो इन फ्री रेडिकल्स का निपटारा करें। ऐसा धुआंधार बल्लेबाज चाहिए जो चौके छक्के लगा के इससे ज्यादा रन बनाए ताकि हम विजेता घोषित हो सकें। और यही काम हमको करना है साथियों कि हमारा स्कोर बढ़ाना है, और हमारा स्कोर बढ़ेगा तो हम बेहतर जिंदगी जी पाएंगे। इसलिए इन शरीर के नुकसान वाले लोगों से मुकाबला करना है जोरदार तरीके से। और मुकाबला करने के लिए आपके पास सेना है, आपके पास फौज है, वो है आपकी एंटीऑक्सीडेंट्स। और एंटीऑक्सीडेंट आपके जीवन के रक्षक हैं। ये वो हीरो हैं जो आपको जिंदगी को कई सारे नुकसान से बचाएंगे। ये वो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपके शरीर के अंदर से रक्षक हैं, जो आपको बहुत बड़ा फायदा दिला सकते हैं। और साथियों, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में अलग अलग आप जो है, चूंकि डॉक्टर कपूर अभी आने वाले हैं मेरे अगले 2-3 मिनट के बाद में, तो आप ये समझ के करेंगे कि एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये वो सब्सटेंस हैं जो कहीं ना कहीं आपके शरीर के फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। आप लोगों ने कई बार जो है ना अखबारों में पढ़ते होंगे कि सर वो आर्मी ने जो है टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने का मतलब उनका खात्मा किया। न्यूट्रलाइज करने का मतलब होता है किसी शरीर के नुकसान वाली चीजों को खात्मा कर देना। एंटीऑक्सीडेंट का काम है कि ये वो हीरो हैं जो आपके विलन को निपटाने का काम करेंगे। तो आपको अगर हीरो बनना है तो एंटीऑक्सीडेंट की फौज अपने अंदर इकट्ठा कीजिए। और साथियों, जितने आप जनरल, रेप्यूटेड जनरल पढ़ेंगे, अच्छी वेबसाइट को रेफर करेंगे, तो वहां आपको पता चलेगा कि कौन से एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा प्रभावी बताए गए हैं। और अगर आप ज्यादा वेबसाइट को रेफर करोगे, सबसे जिम्मेदार वेबसाइट पबमेड, वेबएमडी, इनको रेफर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि विटामिन ए, विटामिन सी, ई, बेटा कैरोटीन, लाइकोपीन, ग्लूटीन, सेलेनियम, मैग्नीज, जियाजेंथिन, ये सब सबसे नामी गिरामी एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। इसके अलावा आपके शरीर को ज्यादातर समय पे देखा जाए, अगर ये शरीर में अंदर जा रहे हैं साथियों, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। इसके अलावा दरअसल देखा जाए तो बाकी सबका रोल किसी वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा। अगर सबसे बड़ा रोल है विटामिन ए का, बीटा कैरोटीन का, विटामिन सी का, ई का, सी का, लाइकोपीन का, ल्यूटीन का, ये सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बताए गए हैं जिनके बारे में आपको ये पता चलेगा। साथियों, अब फैसला आपको करना है कि अगर आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना है अपने शरीर में, तो सबसे उत्तम तरीका है कि हम अपने खानपान को बदलें। और खानपान को बदलने के लिए हमारे पास जरूरी है कि हम फ्रूट्स का और नट्स का उपयोग करें। अपनी डाइट में सूखे मेवे खाना, अच्छे फल ताजे खाना और अच्छे मेवे खाना, और अपनी भोजन को संतुलित रखना, अगर ये हमारी डाइट में शामिल है। इसके अलावा थोड़ी हम फिजिकल एक्टिविटी करें। अगर हमारे जीवन में ये सब कर पाते हैं तो साथियों, आपके शरीर में फ्री रेडिकल जो नुकसान करने वाले विलन है, उससे आपका शरीर मुकाबला कर पाएगा। लेकिन अगर दुर्भाग्य ये है कि हम ना तो ताजे फल खा पाते हैं, ना हम नट्स खा पाते हैं, ना हम उतनी बढ़िया तरीके से एक्सरसाइज कर पाते हैं, तो शरीर को इनसे मुकाबला आखिरकार कौन करेगा? मुकाबला करेगा मल्टीविटामिन, मुकाबला करेगा आपका न्यूट्रीचार्ज, मुकाबला करेगा आपका ये मिनरल का कॉम्बिनेशन जो आपके शरीर में इतने सारे फायदा देता है। न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन, सबसे पावरफुल प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है साथियों। आपके शरीर के दुश्मनों को निपटाने के लिए अगर आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है तो वो है न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन। इसका उपयोग कीजिए और ये फ्री रेडिकल पे भारी पड़ेगा साहब, क्योंकि इसमें वो सब चीजें डली है
जो आपके शरीर के लिए जरूरी है। इसका पैक पलट के देखिए, क्या लिखा है उस पैक के अंदर। ए है, सी है, ई है, जो जरूरत की चीजें हैं। आप आईसीएमआर की वेबसाइट देखिए, क्या बोलती है आईसीएमआर की वेबसाइट के एंटीऑक्सीडेंट कौन से होते हैं। वो एंटीऑक्सीडेंट सारे डले हैं आपके न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन में। और ये फर्क देखने के लिए साथियों उसका लगातार इस्तेमाल कीजिए, और फिर आपका स्कोर बढ़ेगा ज्यादा, तो हारेगा फ्री रेडिकल और जीतेगा एंटीऑक्सीडेंट साथियों। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रीचार्ज पे भरोसा कीजिए। ये ऐसा आपका प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमन, जिसमें आपके शरीर के दुश्मनों से लड़ने की ताकत है। और ये ताकत को आप जान लीजिए, पहचान लीजिए, और इस उम्मीद के साथ आगे काम कीजिए साथियों कि आप ये न्यूट्रीचार्ज मैन वुमन का लगातार इस्तेमाल करेंगे। महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन, पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन। और इसमें साथियों बहुत सारे ऐसे जो है एंटीऑक्सीडेंट आपको मिलेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो आपके शरीर को कई गुना फायदा करेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल जानने के लिए इच्छुक होंगे कि भाई आखिरकार एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन में कौन से हैं और उनके क्या लाभ हैं। तो हमारे बीच में एक बहुत बड़ी हस्ती आज बैठी है, जो आपको इन प्रोडक्ट के खास बातें, अंदर की बात आपको बताएगी। तो मैं लेके चलता हूं आपको बिना कोई समय गंवाए हमारे आदरणीय डॉक्टर कपिल कपूर साहब, आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं उनको बुलाऊंगा कि आप आएं और जो है हमें पथ प्रदर्शन करें एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में और फ्री रेडिकल्स के बारे में जानकारी। वेलकम सर। धन्यवाद अरविंद जी। लखन सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। तो आदरणीय टीसी सर, चरण स्पर्श और बाकी सभी मेरे आदरणीय अरविंद जी, नमस्कार, शुक्रिया समय देने के लिए। और सभी आरसीएम साथियों का, सभी आरसीएम लीडर्स का हृदय से स्वागत। बिना एक भी क्षण गंवाए, क्योंकि हम इस समय इतना बड़ा परिवार है, मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूं, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई कि न्यूट्रीचार्ज मैन में या न्यूट्रीचार्ज वुमन में आखिर ऐसा क्या है जो हम उसको खाएं। तो चलिए शुरुआत इस स्लाइड से करना चाहूंगा। जब स्लाइड सामने आ जाए लखन सर मुझे चेता दीजिए। आगे सर, क्लियर आवाज, क्लियर है सर। तो देखिए, ये हमने हमेशा से जाना है कि मात्र 10-12 रुपए खर्च करके हम न्यूट्रीचार्ज मैन अपने पति को, अपने भाई को, सब महिलाएं खिला सकती हैं, आप स्वयं खा सकते हैं, बेटों को दे सकते हैं। उसमें 33 न्यूट्रिएंट्स हैं, ये भी हमने जाना है। पर आज थोड़ा हमने मेहनत करके छांट के उसमें से वो एंटीऑक्सीडेंट न्यूट्रिएंट्स को अलग किया है, जिनको कई बार उस भीड़ में, वो 33 न्यूट्रिएंट्स की भीड़ में आप शायद ना पहचान पाते हो। तो ये स्लाइड का आप फोटो उठा सकते हैं। वो है जिंक, वो है सेलेनियम। आप हैरान होंगे, ये तो मिनरल है। जी हाँ, ये एंटीऑक्सीडेंट मिनरल और विटामिन। तो और आप देखिए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये सब एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और मिनरल न्यूट्रीचार्ज मैन में शामिल हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, जिसके बारे में मैं हृदय से जानता हूं, मानता हूं और आपको भी अनुरोध करता हूं कि आप कोशिश करके न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सब्स्टिट्यूट ढूंढ के दिखाइए। तो मैं आपको हाथ जोड़ लूंगा, क्योंकि मैं 10 वर्षों में नहीं ढूंढ पाया। जब से ये प्रोडक्ट है, मेरे समझ से काफी समय हो गया, कितने वर्ष हो गए मुझे याद नहीं, अरविंद जी बता पाएंगे, लेकिन तब से मैं आज तक नहीं ढूंढ पाया। और इस प्रोडक्ट में, जिसमें अनगिनत न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फलों के सत्व हैं, उसमें जो प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। वो जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन ई है, विटामिन ए है, विटामिन सी है और डी है। अच्छा, कई बोटेनिकल्स के भी एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, उतना गिनने जाऊंगा तो इसमें लाइकोपिन भी है, इसमें ल्यूटिन भी है, ग्रीन टी भी है, इस प्रकार के इवनिंग प्रिमरोज है, इन और जितने फल हैं, फलों के सत्वों का भी एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होता है। चलिए एक नजर डाल लें। बहुत से लोग अभी भी अगर कंफ्यूज हैं कि भाई मेरे को क्या करना है एंटीऑक्सीडेंट से, तो आपने अपने अगर बिल्कुल भी विज्ञान नहीं आता हो तो ये स्लाइड समझ में आ जाएगी। आपने अपने रसोई में देखा होगा कि आपने सब सब्जियां फ्रिज में रख दी, एक टमाटर गलती से बाहर रह गया और 3 दिन के अंदर वो ढेर हो गया, खराब हो गया। या आपने सेब खाना शुरू किया, कटा हुआ एक आपने उसका निवाला लिया और गलती से छोड़ गए, और 5 मिनट बाद लौटते हैं तो सेब तो पूरा लाल हो चुका है। ये है ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, जिससे सब नष्ट होता है अंततः। ये हमारे शरीर में अगर अनियंत्रित चले, होती तो है, अनियंत्रित चले तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नष्ट करती है। यहाँ थोड़ी लंबी लिस्ट है और सब प्रयास के बाद भी सभी स्लाइड्स को मैं इतना घुला के नहीं बता पाऊंगा, समय सीमा में बताऊंगा। यहाँ एक लंबी लिस्ट है, जैसे मुख्य जो बीमारियां जिनका कारण फ्री रेडिकल बनते हैं, वो है कैंसर, वो है आंखों की रोशनी का लॉस, हार्ट डिजीज के बारे में अरविंद भाई ने हमें याद दिलाया। और अरविंद भाई सही है, मध्य प्रदेश में 20 साल का लड़का नृत्य करते हुए स्टेज में
मर जाने की जो चर्चा है कल बहुत जोरों से थी, हमारे मध्य प्रदेश में हो रही थी कि 20-20 साल के लोग मर रहे हैं हार्ट डिजीज से, हृदयाघात आता है, पता नहीं लग पाया कि इतने छोटे व्यक्ति को हृदयाघात आया होगा, इसलिए समय पे इलाज ना मिलने से उसकी जान चली गई। आर्थराइटिस है, जोड़ों की बीमारियां, लकवा है, दमे की समस्या या जो भी फेफड़े की समस्या है, इम्यूनिटी की कमी है, यहाँ ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती है कि फ्री रेडिकल्स का किन रोगों में रोल है। मतलब शरीर के जब कोशिकाएं सड़ती हैं तो कोई भी अंग प्रत्यंग स्वस्थ नहीं रह सकता। हालांकि अरविंद भाई ने बहुत बहुत खुलासा करके बहुत बड़ी बड़ी फोटो दिखाकर आपको समझा दिया है, फिर भी यहाँ में एक तरह से इसको समराइज कर दूं कि ये जो सूर्य की धूप है अच्छी होती है, लेकिन जब आप ज्यादा एक्सपोज होते हैं तो वो भी आपकी त्वचा में फ्री रेडिकल्स का निर्माण कर देती है। समय के साथ आपके शरीर की हर कोशिका की जो बैटरियां होती हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके शरीर की बैटरियां हैं, इसके अंदर जो प्रक्रिया चलती है तभी आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन ऊर्जा बनाने के चक्कर में कुछ फ्री रेडिकल बन जाते हैं। सफेद रक्त कोशिकाओं को जब जीवाणुओं को मारना होता है तो फ्री रेडिकल छोड़ के ही मारती हैं। और वातावरण के बारे में तो शायद अरविंद भाई ने प्रदूषण की भी बात करी, धूम्रपान की भी बात की, अल्कोहल की भी बात करी। एक बात जो रह गई वो मैं बता देता हूँ, वो रेडिएशन है, जो चाहे अनचाहे हमारे उपकरणों से हम तक आती है, और जो प्रदूषण के साथ साथ तेज धूप से भी हम तक आती है। इन सब कारणों से फ्री रेडिकल जनरेट तो होते हैं ये, लेकिन ये शरारती तत्व हमारे गुण सूत्रों को ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं, जो जिसकी वजह से आप अपने पिताजी या माँ जैसे दिखते हैं। वो गुण सूत्र आप देखिए, ये एकदम साबुत गुण सूत्र है, डीएनए है, और ये डैमेज डीएनए है। अगर इनको नहीं रोका जाए तो ये हमारे शरीर के प्रोग्राम को ही बाधित कर देते हैं, तभी हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह पाता। और ये है, अब थोड़ा सा खुलासा करके दिखाऊं। आपको विज्ञान नहीं आता हो आप बिल्कुल ना डरें, केवल चित्र पे ध्यान दें। ये देखिए, ये क्या तोड़फोड़ चल रही है। ये कुछ शरारती तत्व, आप एक कोशिका की झिल्ली में आपको यहाँ टुकड़ा दिखा रहा हूँ। कई बार मैंने ओमेगा के अंदर चर्चा करते हुए लखन जी कोशिका की झिल्ली का टुकड़ा दिखाया, और यहाँ पे ये मारपीट जो चल रही है और ये तोड़फोड़ जो चल रही है, ये फ्री रेडिकल जब किसी कोशिका पे आक्रमण करते हैं तो इस प्रकार तोड़फोड़ मचाते हैं। अब यहाँ इनकी रोकथाम करने वाला पुलिस वाला खड़ा है, विटामिन ई। विटामिन ई इनको अपने में समाहित कर लेता है, इनकी जो नेगेटिव एनर्जी है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और उसके बाद वो तोड़फोड़ रुक जाती है। लेकिन आपने विटामिन ई आज खाया क्या? अपने से खुद सवाल पूछिए, क्या आज आपने न्यूट्रीचार्ज मैन खाया? क्या आज आपने न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाया? अगर नहीं और केवल आहार पर निर्भर हैं तो भारतीय वैज्ञानिक हमें बता चुके हैं कि 70% लोगों को 50% भी पर्याप्त मिनरल, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त नहीं होते हैं। अगर आज आपने नहीं खाया तो आपके शरीर में तोड़फोड़ निर्बाध जारी है, और अगर आपने एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन किया, आहार भी अच्छा स्वस्थ खाना है, केवल एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन नहीं करना है, आहार भी अच्छा खाना है, तो ये तोड़फोड़ थम जाएगी। और ये देखिए, ये विटामिन ई ने इनको शांत कर दिया। लेकिन क्या केवल एक ही विटामिन पर्याप्त है? और अच्छा, एक और बात है, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन पहले कौन सा खाऊं, ये बहुत बड़ी लफड़ा है साहब। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन जन्मदिन किसके साथ मनाऊं, ये निर्णय आपको ही लेना होता है। उसके साथ मनाते हैं जिसके साथ जीवन भर साथ निभाना है, जिसको कभी खोना नहीं है। तो मैं अरविंद भाई के साथ मनाना चाहूंगा, लखन जी के साथ, और मेरे पूरे आरसीएम परिवार के साथ मनाना चाहूंगा। तो ये देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन ई, जो केवल एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, उसके कई ऐसे फंक्शन हैं जो और कोई नहीं कर सकता है। जैसे ब्रेन और नर्वस सिस्टम की सुरक्षा, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट नहीं करते, क्योंकि ब्रेन में हर एंटीऑक्सीडेंट नहीं पहुंच सकता है। और ये हमारे रक्त के अंदर अननेसेसरी थक्के, जो क्लॉटिंग बन जाती है जिससे हृदयाघात होता है, उसकी रोकथाम करता है। और ये साथ में एंटीऑक्सीडेंट एक्शन भी करता है, यानी ये डबल वाला कैंडिडेट है साहब, दोनों काम करता है। ये देखिए, ये विटामिन ई के बहुत सारे शारीरिक कार्य हैं। अब लफड़ा ये है लखन सर कि मैं कोई भी एंटीऑक्सीडेंट अगर खाता हूं तो फ्री रेडिकल से तो वो लड़ेगा, लेकिन विटामिन ई के शरीर के कार्य कौन करेगा? तो इसीलिए आप देखिए, कभी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले पर्चा वो किसी भी अन्य एंटीऑक्सीडेंट का नहीं लिखता है, वो मल्टी विटामिन, मल्टी मिनरल जो आप जानते हैं, वो हर डॉक्टरी पर्चे में क्यों मिलता है? आप कोई भी रोग लेके चले जाएं, सबसे पहले यही लिखा जाता है, क्योंकि उनको पता है ये तत्व ऐसे हैं जो डबल रोल निभाएंगे। ये क्रॉनिक यानी उम्र के साथ होने वाली बीमारियों की रोकथाम करेंगे, दृष्टि बचाएंगे, अन्य बहुत सारे काम करेंगे। आप इतना ही समझिए कि अन्य बहुत सारे काम करेंगे, और साथ में एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी ये निभाएंगे। तो ये पहले खाने हैं, उसके बाद अगर आपके पास क्षमता बचे तो कोई अन्य एंटीऑक्सीडेंट खाना है।
अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये मैंने पूरी स्लाइड खाली छोड़ दी, ये विटामिन सी की स्लाइड है। मैं चित्र से पढ़ा देता हूं। ये आपकी किसी कोशिका का डीएनए है जिसकी पिटाई हो रही है। ये कोशिका का डीएनए है साहब जिसकी पिटाई हो रही। कई बार मैंने अपने प्रोग्राम्स में कहा साहब कि पानी में नींबू निचोड़ के पिया करें, तो वो एक एडिशनल डोज देने की चेष्टा करता हूं मैं विटामिन सी की, ताकि शरीर के जो डीएनए पिट रहे हैं बेचारे फ्री रेडिकल से, इनको कौन बचाएगा। न्यूट्रीचार्ज मैन में भी विटामिन सी है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में भी विटामिन सी है, और हम अतिरिक्त देने की भी आपको सलाह देते हैं, क्योंकि हमने हमेशा आपसे बात की है, आरसीएम हमारे अंदर आ गया है। हमको केवल प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमको अपने परिवार को समृद्ध और स्वस्थ रखना है। अब देखिए, अब यहाँ एक जोड़ तोड़ की राजनीति भी होती है। इतना विज्ञान इतने कम समय में मैंने कभी नहीं बताया। मैं बहुत सरलता से बताऊंगा। ये वही चित्र है, यहाँ मारपीट चल रही है और यहाँ विटामिन ई बेचारा जो है, ये इनकी ऊर्जा लेके ये खर्च हो गया, लेकिन ये पीछे थके हुए योद्धा को उसका साथी आके उठाता है। और साथी कौन है? दूसरा विटामिन सी। विटामिन सी कहता है, अरे विटामिन ई भाई तुम थक गए लड़ते लड़ते, आओ मैं तुम्हें पुनः ऊर्जावान कर देता हूं। आपको विज्ञान नहीं पढ़ना है, सिर्फ सरलता से ये समझिए, विटामिन सी अगर मौजूद है तो वो थका हुआ विटामिन ई फिर से उठ खड़ा होता है और फिर से उन गुंडों को, मवालियों को थामने में जुट जाता है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, इसमें हमारे स्वर्गीय मनोज कोठारी जी का जीवन भर का प्रयास है। ये ऐसे नहीं बन गए हैं, इनकी इज्जत करना चाहिए, दिल से अपनाना चाहिए। अगर आप मेरे पीछे नजर दौड़ाएंगे, मैंने तो जीवन में अपना लिया, कहीं मैं पाऊंगा ही नहीं आपको बिना न्यूट्रीचार्ज की रेंज के बला। तो ये देखिए, विटामिन ई जो है, इसकी पुनर्वृत्ति कर दे रहा है विटामिन सी। यानी ये जोड़ी ऐसी है कि अगर इकट्ठी गई तो हारेगी नहीं। एक थकने लगेगा तो दूसरा उसे उठा लेगा और आक्रमण रोक देगा। लेकिन ये ना भूलें, फिर कोई और क्यों नहीं एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि विटामिन सी के जो मेरे शारीरिक कार्य है वो कौन करेगा? मेरी त्वचा की रक्षा कौन करेगा? मेरे मसूड़े लटक जाएंगे, उनको कौन बचाएगा? मेरे जोड़ थकने लगेंगे, उनको कौन बचाएगा? मेरी मांसपेशियों को कौन बचाएगा? मुझे जो बार बार इन्फेक्शन होते हैं कौन बचाएगा? और समय के साथ जो मुझे डिप्रेशन होने लगता है वो कौन बचाएगा? देखिए, ये अनायास नहीं बन जाते कॉम्बिनेशन। इनमें वर्षों का अध्ययन जाता है कि यही एंटीऑक्सीडेंट क्यों, और जोड़ियां क्यों, एक से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्यों, और विटामिन सी ही क्यों, विटामिन ई ही क्यों, इसके पीछे गंभीर विज्ञान है। अब ये देखिए, मैं हंसते खेलते समझाऊं तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये देखता है कि कोई तोड़फोड़ कर रहा है। अब जैसे एक बच्चा रो रहा है, उसका खिलौना टूट गया और उसका बड़ा भाई या बहन कहता है चल तू मेरा खिलौना ले ले, तू शांत हो। अब ये बड़े भाई विटामिन सी होते हैं, ये बड़े भाई विटामिन ई होते हैं। आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई समस्या नहीं है, आप गांव में से देख रहे हैं, कोई चिंता नहीं कीजिए। न्यूट्रीचार्ज आपको ऐसे समझाएगा जैसे कि आप अपने हृदय की भाषा समझिए और इस पे विश्वास कीजिए। इस पे विश्वास से बड़ा कोई शक्ति नहीं है। और देखिए, अनगिनत कार्य हैं साहब, अनगिनत कार्य हैं इन विटामिन के। ये ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लखन जी, जो घर भर का काम करते हैं और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। ब्रेन को बचाएंगे, इम्यूनिटी को बचाएंगे। आप देखिए, कोविड काल में भर पल्ले डॉक्टरों ने विटामिन सी खिलाया। वो कोई और एंटीऑक्सीडेंट भी तो खिला सकते थे। जब मौत सामने खड़ी थी तो उनको विटामिन सी याद आया, लखन सर कोई और एंटीऑक्सीडेंट उस समय कहीं दूर दूर तक नहीं था। जब देखिए, जब समय खराब होता है तो मित्रता की जांच होती है। खराब समय में जो आपकी जान बचाने आया वो आपका सच्चा मित्र है, और वो विटामिन सी है। और विटामिन सी के अनगिनत कार्य मैंने आपको पहले बता दिए। आप कोई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट खाएंगे आरपी सिंह साहब, तो वो बाकी काम कर लेगा, लेकिन एनीमिया कौन दूर करेगा? वो विटामिन सी ही कर सकेगा। तो ये बातें हैं इसके पीछे। मैं इसको साहब सुबह तक बता। अब ये विटामिन ए की देखिए, आप, मैंने ये जो सर्कल डाला है ये इसलिए डाला है कि आपकी आंखों की क्षमता विटामिन ए नहीं खाएंगे कभी नहीं रह पाएगी। और लफड़ा है इस विटामिन का, ज्यादा खाएंगे नुकसान होगा, कम खाएंगे आंखें चली जाएंगी। अब बिना आंखों के रात में दिखाई नहीं देगा, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। और दूसरी बात कि जो युवावस्था में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जब विटामिन की कमी होती है तो बहुत सारे बार बार के इन्फेक्शन से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। ये विटामिन की कमी आप सह नहीं सकते, लेकिन ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो इसलिए ये एक एक चुन चुन के हीरे मोती पिरोए। आप देखिए, आज मैंने ऐसी स्लाइड मुझे मिली। आरसीएम परिवार का मैं हृदय से धन्यवाद हूं कि आप लोग मेरे से प्रयास कराते हैं तो मेरा ज्ञान बढ़ जाता है। ये ब्रेन में मैं आपको ले चला हूं। ये बिल्कुल एक शब्द मत पढ़िए, सिर्फ विश्वास कीजिए कि ये स्लाइड ब्रेन की है
और ब्रेन में यहाँ पे तिगाड़ा है साहब, विटामिन सी का तिगाड़ा है, विटामिन ए का तिगाड़ा है और एक और अन्य विटामिन का तिगाड़ा है, ए, सी और ई। ये तीनों मिलके ब्रेन की रक्षा में जुड़े हुए हैं। ये न्यूरो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इनका। मैं आपको हृदय से बिल्कुल सरलता से बता देता हूं, मेरे को ज्ञान है और पढ़ने के कारण ज्यादा है और कई लोगों की, कई कंपनियों के कार्य करते करते 20-30 वर्ष का अनुभव हो गया, इसलिए है। लेकिन अभी भी जब आरसीएम परिवार के लिए, जब मैं दिल से सोचता हूं कि मेरा परिवार है, मुझे लड़ना है, तो मैं और गहराई से खोदता हूं। ये आज हीरा मिला। इसकी विज्ञान पे मत जाइए, ये ब्रेन की सुरक्षा में अगर इन तीनों में से एक भी कम पड़ा तो ब्रेन सुरक्षित नहीं रह पाए, आपकी नर्व्स सुरक्षित नहीं रह पाए। कोई तो कारण है कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी आपको न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन में दोनों में डाल के आदरणीय मनोज कोठारी जी ने, स्वर्गीय मनोज कोठारी जी ने ये प्रोडक्ट बनाए। कोई तो कारण रहा होगा। तो कई चीजें उनकी ऐसी थी जो हमको बाद में पता लगती हैं कि यूं किया था, तो आज ये पता लगा कि ये यूं इसलिए डाले। तो ये और विटामिन डी, अन्य विटामिन। अब देखिए, आज भारत में 90% लोगों को विटामिन डी की कमी है। जी हाँ, हम 1000 लोग बैठे हैं, हम में से 900 को विटामिन डी की कमी है और जांच कराने की आवश्यकता नहीं, कमी निकलता है। 2000 रुपए लगते हैं जांच में। विटामिन डी की कमी इतनी व्याप्त है, कई बार डॉक्टर आपकी शक्ल देख के बोल देगा, भाई तू जांच मत करा, तू ये टैबलेट खा ले, तू ये विटामिन डी खा ले। और न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन में इतनी अधिक मात्रा नहीं है कि आपको हानि पहुंचाए। वो आरडीए जितनी मात्रा लगातार लेते रहने से आपकी हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिकाएं मजबूत रहती हैं और ये एक बहुत मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है। मैं आपको बताऊं अरविंद भाई, लास्ट मंथ किसी कंपनी ने विटामिन डी लॉन्च किया तो मैं उसके लिए 3 रात पढ़ा। अगले दिन ऐसी स्थिति हो गई, मुझे 4 घंटे का पढ़ाना था और मैंने उनको जो मटेरियल दिखा, बोले आप 4 घंटे में पढ़ाओगे कैसे? मैंने कहा मैं ये सारा पढ़ाऊंगा थोड़ी। बोले ये तो शेर है। मैंने कहा मेरे को सिर्फ पूंछ पढ़ानी। मतलब उसका मुद्दा ये था कि साहब विटामिन डी अगर आप पर्याप्त नहीं लेंगे तो दुनिया का हर गंभीर से गंभीर रोग आपको घेर लेगा। डायबिटीज प्रमुख है उसमें, आप बच ही नहीं सकते और आपको कैंसर तक लेके जाएगा। तो इसी कारण से न्यूट्रीचार्ज मैन में हम आपको रोज विटामिन डी लेने का आग्रह करते हैं। ज्यादा मात्रा नहीं देते हैं, डरने की कोशिश नहीं की, ये लेना ही है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी शक्तिशाली है। अच्छा, अब आप देखिए, सेलेनियम, कॉपर, जिंक, गिनती खत्म नहीं होगी। आपको न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमेन पढ़ेंगे, ये एंटीऑक्सीडेंट कोफैक्टर मिनरल हैं, यानी कि प्रमुख जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं उनके सहायक। अरे बोले सहायक का क्या लेना है? ये वही वाली बात है कि अर्जुन के सारथी का क्या इंपॉर्टेंस है? किसी को भी बिठा दो, कोई भी हाँक लेगा, घोड़े ही तो हाँकने थे। लेकिन अगर महाभारत आपने पढ़ी या लिखी देखी है तो सारथी अगर कोई और होता तो महाभारत का अंत भी कुछ और ही होता। सेलेनियम, कॉपर, जिंक और मैंगनीज, इसके बिना एंटीऑक्सीडेंट्स की सेना अधूरी रह जाती है। यही तो उनके विश्वकर्मा हैं, यही तो उनको औजार बना के देंगे, यही तो बाण देंगे। इस जैसे मैं आपको बता दूं, जिंक के बिना और सेलेनियम के बिना जो हमारी बॉडी के आंतरिक सबसे ज्यादा जो पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो हमारी जान बचाते हैं, जो जिसका नाम आज बता ही देता हूं, आज तक नहीं बोला था, ग्लूटाथियोन, उसका निर्माण ही संभव नहीं। खा लीजिए आप कौन सा भी एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम, जिंक नहीं खाया, ग्लूटाथियोन, कॉपर नहीं खाया, बनेगा ही। तो कोई तो कारण है ना साहब कि आज विश्व में जब कोविड फैला तो करोड़ों रुपए के मल्टीविटामिन बिके। क्या डॉक्टरों को एंटीऑक्सीडेंट नहीं मालूम थे? तो उन्होंने एंटीऑक्सीडेंट चुने, और वो चुने जिनको आप सामान्यतः नहीं पहचानते हैं कि ये इतने शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट हैं। और मजे की बात, इनके दूसरे रोल भी इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। अब थायराइड के लिए हर आदमी रोता गाता है, लेकिन न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं खाते, तो बिना सेलेनियम के थायराइड सुधरेगा कैसे? और सेलेनियम जो है विटामिन ई के एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, पुरुषों में प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। अरविंद भाई के सेशन में हमने नपुंसकता की बात की और सेलेनियम नहीं खाते हैं, डायबिटीज की बात करते हैं, सेलेनियम नहीं खाते हैं। शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन न्यूट्रीचार्ज मैन में है। मैंने हर सेशन में बोला है, जीवन भर खाना है। और साथ में ये भी बोल देता हूं लखन भाई कि अपने खाने में टमाटर जरा बढ़ाइए, लाल लाल लीजिए, 2 रुपए पाव कम लेने की चेष्टा मत कीजिए, और उसके बीज निकाल के उसको भरपूर उसका चटनी बनाइए, सूप बनाइए, घर में बनाइए और खाइए साहब, सब्जियों में बढ़ाइए। लेकिन न्यूट्रीचार्ज मैन खाइए तो जिस दिन चटनी नहीं बना पाए तो अंदर आपकी सेल्स की चटनी नहीं बनेगी। लाइकोपिन डला है, ये देखिए,
कितना अंतहीन है। मतलब ये इन विटामिन की मैं अगर पूजा अर्चना करने बैठूं कल सुबह तक सेशन खत्म नहीं होगा। आप ये देखिए, एक जिंक को ले लो। अब जिंक की क्यों, ग्लूटाथियोन भी बनेगा लखन जी जिंक के साथ ही, और कोविड से भी लड़ेंगे जिंक के साथ। और न्यूट्रीचार्ज मैन में 12 मिलीग्राम जिंक है। अलग से लेने के लिए 7 रुपए का टैबलेट जिंक का खाया लोगों ने, जिसमें बाकी कुछ था या नहीं था, बस जिंक जरूर था। और नाम ही कंपनियों ने जिंक के नाम से गोलियों का नाम रख दिया और करोड़ों रुपए का बेचा। न्यूट्रीचार्ज मैन में जिंक बाहर नहीं लिखा है, लेकिन अंदर आरडीए जितनी मात्रा है। क्या न्यूट्रीचार्ज वुमेन में है? जी हाँ है। बिना इसके इम्यूनिटी नहीं होती और बिना इसके एंटीऑक्सीडेंट नहीं बनता। कर लीजिए जो मन, अंदर ग्लूटाथियोन बनेगा ही नहीं। जो शरीर का प्रधान सेनापति है वही नहीं बनेगा। तो ये विटामिन ई, सेलेनियम, माइक्रो मिनरल, अब ये देखिए जिंक, पढ़िए साहब कितने रोल जिंक निभाता है। ये मास्टर एंटीऑक्सीडेंट का हिस्सा है साहब। मास्टर एंटीऑक्सीडेंट बिना जिंक, सेलेनियम, कॉपर, मैंगनीज के नहीं बनता है। लेकिन जिंक की अगर मैं गिनती कराऊं तो साहब जिंक के बिना आप पुरुष ही नहीं रह सकते, पुरुषत्व ही नहीं रहेगा। महिलाओं में जिंक के बिना त्वचा स्वस्थ रहेगी ही नहीं। और जिंक एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कोफैक्टर मिनरल है। और न्यूट्रीचार्ज मैन अगर आज आपने खाया है मात्र 10-12 रुपए खर्च करके, तो आपको पर्याप्त मात्रा में इस समय आपके शरीर में जिंक है। नहीं तो सिर्फ आपके कानों में जिंक जा रहा है, शरीर में नहीं गया है, क्योंकि हमारे आहार में कमी है। अब त्वचा के लिए करोड़ों रुपए खर्चने वाली महिलाओं को मैं कैसे समझाऊं कि उनकी त्वचा स्वस्थ रह नहीं सकती जब तक सभी बी विटामिन और सभी ए, सी, डी, ई, के वो सेवन नहीं करेंगी। और साहब सड़ी से सड़ी हालत में भी काफी धन खर्च होता है जब आप अपनी त्वचा के लिए कुछ प्रसाधन खरीदती हैं। आरसीएम जरूर वाजिब दामों में चीजें देता है, पर बाहर तो देखिए मैं 1600 रुपए की क्रीम देखता हूँ, 400 रुपए का काजल देखता हूँ, और तब मुझे ऐसा लगता है इस भारत देश में न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसा प्रोडक्ट 12-14 रुपए में आरसीएम घर पहुंचा के देता है। पहले खा लो पैसे देना। अरे मैं तो समझता हूं कि ये तो आप सेवा, जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। कौन सा एंटीऑक्सीडेंट नहीं है इस प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट तो सेवा है लखन सर। और एक बात मैं भूल ना जाऊं, सेशन मेरे को मालूम नहीं, मेरे पास और कितने मिनट है लखन जी? 5 मिनट है कि 8 मिनट है कि 10 मिनट? मुझे चेता दीजिए कि खत्म हो गया मेरा समय। कपूर साहब आप 2-3 मिनट तो बस 2 मिनट में निपटा देता हूं सर। 5 मिनट मेरे को 5 मिनट दो सर। ये बात मैंने इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट बताने के बाद बोल रहा हूं, ताकि लोगों को ये ना लगे कि भैया इनको आता जाता कुछ है कि नहीं, पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं। ये जितना मैंने प्रवचन दिया है, उस प्रवचन के बाद सिंह साहब मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल हंसिए सर, बिल्कुल कि कैसा ये मतलब शिक्षक है कि अपना ही पढ़ाया मिट्टी कर रहा है। नहीं, मैं मिट्टी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो कहते हैं ना साहब कि आपने पुरोहित बुला लिया, बाराती बुला लिए, घराती बुला लिए, दुल्हन ही नहीं बुलाई, अबे तो ब्याहोगे किसको? तो एंटीऑक्सीडेंट कोई भी ओमेगा 3 की जगह नहीं ले सकता, बिकॉज बिना ओमेगा 3 की आपकी कोशिका बनेगी ही नहीं। क्या खिलाओगे यार? अरे जब होंगे ही नहीं तो किसको खिलाओगे यार? एक भी एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 की जगह नहीं ले सकता। और ये देखिए ओमेगा 3 का प्रवचन तो 5-7 दिन तक दे सकता हूं मैं। डिप्रेशन घटाता है, नींद सुधारता है, आंखें स्वस्थ रखता है, हड्डी स्वस्थ रखता है, दिमाग ठिकाने रखता है। वो कई बार पत्नी नाराज हो तो बोलती होगी भाई तुम्हारा दिमाग ठिकाने रखो। जो लोग मुस्कुरा रहे हैं, यानी उन्होंने ये वाक्य जरूर, प्रवचन जरूर सुना है घर में। लखन जी जोर से मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी जोर से हंस रहा हूँ, अरविंद भाई भी हंस रहे हैं, तो हम तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो लेकिन देखिए साहब, अब ये चित्र मैंने कई बार दिखाया है। अब दुनिया भर के एंटीऑक्सीडेंट खा लीजिए और ओमेगा 3 मत खाइए। तो ये आप पसंद कर लीजिए आपको कौन सी वाली तारें अपने शरीर में डलवानी है। ये ऊपर वाली तार वाले ने बढ़िया ओमेगा 3 का सेवन किया। आप कहां से लीजिए, मुझसे नाराज है तो कहीं से भी लीजिए, पर ओमेगा 3 लीजिए। आरसीएम से बहुत क्रोधित है तो कहीं और से ले लीजिए, पर ओमेगा 3 लीजिए। नहीं तो शरीर की जो तारें हैं ना सब उधड़ जाएंगी। पत्नी बोलेगी गोभी लाओ और आप बंद गोभी लाएंगे, फिर घर में महाभारत होगी। मुझे चेतावनी, मेरे को मत बोलिए, मैं आपको आज बता दे रहा हूं। और दूसरा प्रमुख योगदान, अगर आप चाहते हैं, आप में से कई लोगों ने इसको दे दिया होगा और डिक्लेयर भी कर दिया होगा, आई हैव गिवन माय हार्ट टू यू। लेकिन भैया इसके बिना जीवन नहीं चलता है। 20 के हैं, 60 के हैं, 80 के हैं, और आपका हृदय स्वस्थ नहीं रह सकता है अगर आप ओमेगा 3 का सेवन नहीं करते। शाकाहार से पाना असंभव तो नहीं है, पर बहुत अत्यंत कठिन है। और आप में से अगर अधिकतर, और मैं आरसीएम से पहले पंजाबी हूं साहब, सुबह शाम अंडा मछली मांस खाया करता था, और अभी तो मेरे को वर्षों हो गए मैं उस रास्ते पे ही नहीं जाता हूं। मतलब फोकट में मिले तो भी नहीं खाऊं।
तो लेकिन फिर मेरा हृदय कैसे सुरक्षित रहे? तो साहब मेरे ऑफिस में आपको इस समय भी 4 डब्बे वेज ओमेगा के और कम से कम 4 डब्बे न्यूट्रीचार्ज डीएचए के मिलेंगे। और मैं चूंकि 60 का हो गया हूं, तो मैं ओमेगा 3 वेज ओमेगा की जगह डीएचए खाता हूं। आप कुछ एक शब्द मत पढ़िए इस स्लाइड को, ये धड़कते हुए दिल को देख लीजिए। वो गाना याद कीजिए, धड़कते दिल की तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम, तो वो है आपका डीएचए। और अगर आप युवा हैं, सिंह साहब मुस्कुरा लीजिए लेकिन वेज ओमेगा खा लीजिए। लेकिन अगर आप 50 प्लस हो गए हैं तो भूल जाइए, डीएचए का सेवन कीजिए, मस्त रहिए और हृदयाघात से सडन डेथ की अपनी समस्या को टाल दीजिए। और आज एक नया एक अंतिम विश्लेषण, आखिरी चीज बताऊंगा, आंखें भी फूट जाएंगी अगर ओमेगा 3 नहीं खाओगे, क्योंकि रेटिना की झिल्ली भी ओमेगा 3 से बनती है। और ब्रेन का तो आपका कोई उद्धार ही नहीं कर सकता अगर ओमेगा 3 नहीं खाओगे। और एक चीज आज आपको और बता देता हूं, ये भी आज की नई खोज है अरविंद भाई। ये स्लाइड बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये हमें बता रही है कि डीएचए इज अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। अभी तक मेरे को शक था, पर आज मैं ये खोद लाया हूं। और साहब ये एमडीपीआई का 2021 का आर्टिकल है कि डीएचए ना सिर्फ ब्रेन दिमाग ठिकाने रखता है, जैसे हम समझा सकते हैं ना एक लाइन में, दिमाग ठिकाने रखता है। डीएचए आपके दिमाग के अंदर हर समय सबसे ज्यादा अटैक दिमाग पे ही हो रहा है। याददाश्त जाना तो सबसे पहला सिम्टम है साहब। कौन सा दिमागी रोग जो 70-80 वर्ष में होता था आज 40-50 में नहीं हो रहा है? सब रोग हो रहे हैं। ये दिमाग के अंदर जितने भी एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम है उनको जागृत कर देता है। बस ये मेरी आज की अंतिम स्लाइड थी। तो अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन कर रहे हैं और ओमेगा 3 भूल रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से निवेदन करूंगा, आंखें फोड़ लीजिए भले पर दिमाग बचा लीजिए। वैसे आंखें भी बचाना है तो न्यूट्रीचार्ज व्यू खा लीजिए, उसमें ल्यूटीन और जियाजेंथिन दुनिया के शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो सिर्फ आंखों के लिए। अच्छा एक बात और बता दूं जाते जाते, कोई भी योद्धा सारे युद्ध खुद नहीं जीत सकता। तो हमको आपको ये याद दिलाना पड़ेगा कि हर एंटीऑक्सीडेंट की स्पेशलिटी होती है। जैसे ल्यूटीन जियाजेंथिन में आपको त्वचा के लिए बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ आंखों के लिए बोल रहा हूं। डीएचए सिर्फ दिमाग और दिल के लिए बोल रहा हूं। तो ये चीजें को मेरे को बोलते हुए मैं अब लखन जी को हैंड ओवर करता हूं, नहीं तो ये मेरा सेशन समाप्त होने वाला नहीं है। आरसीएम का योद्धा हूं तो मैं भी लड़ता ज्यादा ही। चलिए साहब, ओवर टू लखन जी।